आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें क्या बताना है कि इन सभी पार्ट्स में से कौन सा वाला पार्ट एक वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि x है तो सिर्फ x ही होना चाहिए, y है तो सिर्फ y ही होना चाहिए पूरे क्वेश्चन में। पहली चीज़ तो हमें ये चेक करनी है और दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है कि वो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल मतलब है जैसे कि कोई वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में यही चीज़ चेक करनी है। अगर x की पावर एक होल नंबर है तो फिर वो एक पॉलिनोमियल है, और अगर x की पावर एक होल नंबर नहीं है तो वो एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर x की पावर -1 है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर आप कह रहे हैं हाँ तो आप गलत है, और अगर आप कह रहे हैं नहीं तो आप सही है। क्यों? क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, -1 इंटीजर है। क्या है -1? एक इंटीजर, और इंटीजर होता है अगर पावर में तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता। क्या होता है पॉलिनोमियल? सिर्फ पावर में होल नंबर होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। और अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7। तो पहली चीज़ हमें क्या चेक करनी है कि इसमें क्या सिर्फ वन वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो वेरिएबल तो एक ही है। पहली चीज़ तो वेरीफाइड है। अब सेकंड चीज़ चेक करनी है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल भी है। तो x की पावर क्या है, x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर x की 2 है, क्योंकि पावर तो यहाँ पे 1 भी है, लेकिन यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है और 2 भी एक होल नंबर है। क्या है? 2 एक होल नंबर है, तो इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट अब क्या है, y² + √2। तो इधर y की पावर क्या है, 2 एक होल नंबर है, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें अभी ये बात पता चल गई है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो कौन से है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही पॉलिनोमियल है जिनमें सिर्फ वन वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट में आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आप शायद एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जैसे √t है, तो रूट में कोई नंबर होने का मतलब क्या है कि उस नंबर की पावर है 1/2। ये बात बहुत बच्चों को पता भी होगी और बहुत बच्चों को नहीं भी पता होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर रूट में होता है तो उसकी पावर होती है 1/2। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में t की पावर क्या हो गई, t की पावर हो गई 1/2, और 1/2 तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। अब इसमें देखिए वन वेरिएबल तो था t है, लेकिन t की पावर 1/2 है जो कि होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हाँ ये क्वेश्चन वन वेरिएबल में तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। आइए अब देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है। हमारे फोर्थ पार्ट में y जो है उसकी यहाँ पे तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे y की पावर क्या है। जब भी कोई नंबर, जैसे कि मैंने मान लिया 1/x है, तो इसका मतलब है कि x की पावर है -1। ये x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा y + 2y की पावर -1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की पावर -1 आ जाएगी, और -1 होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो इसका आंसर भी सेम थर्ड वाले की तरह हो गया कि हाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो पार्ट्स है ये y ये वन वेरिएबल तो है, क्योंकि कोई दूसरा वेरिएबल तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में तो हमें सीधे दिख रहा है कि x, y और t तीन वेरिएबल है। कौन से x, y और t, और हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, जो सिर्फ वन वेरिएबल वाले हो। तो ये भी जो हमें चाहिए था वो नहीं है। हमारे काम के सिर्फ कौन से थे, फर्स्ट और सेकंड। बाकी तीनों आपको समझ आ गए कि किस वजह से नहीं है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में वन वेरिएबल है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, और इस वाले में पॉलिनोमियल है, सबकी पावर होल नंबर है, जैसे 10 है, 3 है, 50 है, ये सभी होल नंबर है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, सबके वेरिएबल्स अलग अलग है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या वर्ड आया नया, कोफिशिएंट्स।
तो आप सभी को पता है कोफिशिएंट्स क्या है? अगर नहीं पता तो अब हम जानेंगे कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 2x², तो ये क्या होता है? ये तो होता पावर, ठीक है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि वो पावर को कोफिशिएंट समझ लेते हैं, लेकिन ये पावर होता है। कोफिशिएंट मतलब होता है ये नंबर जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। वो नंबर जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने 1/2 x⁻10, तो इसमें क्या है? कोफिशिएंट, हमारा कोफिशिएंट है 1/2, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 + x² + x। तो इसमें हमारा x² है, हमसे क्या पूछा था? x² का कोफिशिएंट। x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? x² के साथ तो हमें कोई नंबर दिख ही नहीं रहा, तो क्या वहाँ पे 0 है? नहीं। अगर कोई भी नंबर, जैसे कि हम 2 ही मान लें, तो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। लेकिन अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। और यहाँ पे x² 0 तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे x² है। इसका मतलब क्या है? x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो फिर इस वाले का आंसर हो गया 1, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? 2 - x² + x³। अब बच्चों क्या करते हैं बच्चे? x³ का कोफिशिएंट 1 मान के 1 लिख देते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे सिर्फ और सिर्फ x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो हम बाकियों पे ध्यान क्यों दें? अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे 1 आता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 आएगा, लेकिन माइनस का साइन है, इसलिए इस वाले का कोफिशिएंट क्या हो गया? -1, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट है π/2 x² + x। अब इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट क्या है? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या π/2 है इसका कोफिशिएंट, या बस पाई है, या फिर इसका कोफिशिएंट क्या है? बहुत गलतियाँ होती है कि बच्चे सिर्फ पाई लिख देते हैं। लोग सोचते हैं कि पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ पाई लिखें, लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट है π/2 पूरा, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। फोर्थ पार्ट है √2x - 1। इस क्वेश्चन में हमें x² का कोफिशिएंट बताना है, लेकिन यहाँ पे तो x² की वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे किसकी वैल्यू है? सिर्फ x की। तो x का कोफिशिएंट तो √2 है, लेकिन x² का जब हमें पता ही नहीं है, बताया ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? x² 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ना उसका आंसर 0 आया और उसको नहीं लिखा क्वेश्चन वालों ने। तो इसका मतलब क्या है? x² का कोफिशिएंट है 0। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।